माननीय विधायक हरेंद्र सिंह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम भी थे वहाँ पर, आपका चुनाव चिन्ह बदल दिया गया और उस पर हमने भी कवरेज दिखाई थी। तो क्या मतलब वो साजिश के तहत था? जी, ये माननीय किराकत क्षेत्र के विधायक दिनेश चौधरी के इशारे पर सब ये हो रहा था। बेटे का और मेरे भतीजे का अपहरण किए कि इनको ले चल के मारेंगे। ये तो जान से मारने के उद्देश्य से ले गए थे और जान से मार के ही फेंके थे, जान से मार के ही समझ कर फेंके थे। उस समय दशा इस तरह की थी कि एक पर एक लाश जैसे रखी हो। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जलालपुर से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख बदामा देवी और उनके पति बेदीराम जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी समर में जो शुरुआत हुई और इन्होंने जो सफलता पाई है, उनके बीच का उनका सफ़र कैसा रहा है। सबसे पहले आपको बधाई हो सर। धन्यवाद। बताइएगा कि किस तरीके से आपका चुनावी सफ़र शुरू हुआ और कैसे चुनावी मैदान में आने के लिए आपका विचार हुआ। मैं अपनी पत्नी को पुरेव और रेहटी से चुनाव लड़ाया था, जिसमें रेहटी से भारी मतों से विजयी हुई और इतने ज़्यादा मतों से विजयी हुई कि ब्लॉक में उतने ज़्यादा मतों से कोई विजयी नहीं हुआ। ये बीडीसी पद के लिए? जी हाँ। और पुरेव का जहाँ तक सवाल है, पुरेव में पहली बार तो मेरा सिंबल ही बदल दिया गया। शुरू से साजिश चल रही है। जी हाँ, वहाँ चुनाव के दिन हम भी थे। वहाँ पर आपका चुनाव चिन्ह बदल दिया गया और उस पर हमने भी कवरेज दिखाई थी। तो क्या मतलब वो साजिश के तहत था? जी, ये माननीय किराकत क्षेत्र के विधायक दिनेश चौधरी के इशारे पर सब ये हो रहा था। उन्हीं की साजिश तहत मेरा सिंबल भी चेंज कर दिया गया। मेरा सिंबल था अंगूठी, लेकिन इसको बदल करके चक्की कर दिया गया था। अच्छा। और उसमें जब ये बदल गया तो वोट के दिन मुझे पता लगा, जब मैंने जो ब्लॉक से सूची गई थी उसको मैंने चेक किया। जब पीठासीन अधिकारी से मैंने मांगा तो उन्होंने दिखाया, तो मैंने देखा कि उसमें मेरा चुनाव निशान अंगूठी है, जबकि एलाट जो मुझे एलाट करके मिला था, जो मुझे वो सिंबल मिला था, वो चक्की मिला था। तो वो चुनाव बड़े संघर्ष के बाद कैंसिल हुआ। उसमें तो हम भी देखे थे, पूरा कैंसिल हुआ जी। और फिर उसका दोबारा चुनाव हुआ करीब 10 दिन बाद। और 10 दिन बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें केवल बीडीसी का ही चुनाव हुआ। उसमें भी हम भारी मतों से हमारी पत्नी विजयी हुई। दोबारा फिर जब मैं 2 जगह से विजयी हुआ, रेहटी और पुरेव, तो रेहटी से मैंने त्याग पत्र अपनी पत्नी को दिलवाया और दोबारा फिर चुनाव हुआ। मैं अपनी भाइयों को खड़ा किया था, वहाँ भी भारी मतों से मेरे भाई की पत्नी विजयी हुई। और इसके बाद ब्लॉक प्रमुख के लिए मैंने अपनी पत्नी को खड़ा किया। उस समय तक करीब ये फॉर्म भरने के 7-8 दिन पहले तक कोई नहीं था। मतलब कोई मैदान में नहीं था? कोई मैदान में नहीं था। तो मतलब इसका मतलब जब आपने बीडीसी पद के लिए अपनी पत्नी का नाम नॉमिनेट किया, तो क्या तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आप ब्लॉक प्रमुख के प्रमुख दावेदार हैं? जी हाँ, ये मैं पहले से ही बड़ी तैयारी के साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए उतरा था। तो सर एक क्वेश्चन इसमें मैं मेंशन करूंगा कि क्या इसके पहले आपने कभी कोई चुनाव लड़ा था? जी हाँ, इसके पहले मैं विधायकी का चुनाव लड़ा था और जिला पंचायती का लड़ा था, जिसमें 131 वोटों से मैं पीछे रह गया। तो उसके बाद आपने बताया कि 10 दिन तक, मतलब पर्चा दाखिला से 10 दिन पहले तक कोई मैदान में नहीं था? कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिनेश चौधरी के छोटे भाई की पत्नी मैदान में आई ब्लॉक प्रमुख के लिए। तो चुनाव इसी तरह प्रचार जिस तरह राजनीति में चलता है। दिनांक 7 को मेरा बेटा, मेरा भतीजा अर्टिका गाड़ी से घर से
जा रहे थे। रास्ते में त्रिलोचन के पास हाईवे पर दिनेश चौधरी के गुंडे उन्होंने उनके इशारे पर ये गुंडे मेरे बच्चों का अपहरण कर लिए, जिसमें नाम है लाल प्रताप सिंह, जो माननीय विधायक दिनेश चौधरी के प्रतिनिधि हैं, और उनके भाई और उनका बेटा संदीप सिंह, माला सिंह, सुनील सिंह लोहगाजर, ये लोग इन लोगों ने अपहरण करके अपने घर ले गए, लाल प्रताप सिंह के घर ले गए। लेकिन इसमें आरोप लग रहा था कि रात में बीडीसी को अपहरण के लिए या ऐसी जो बातें आई सामने मीडिया चैनल्स के माध्यम से, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे भी चलाई गई, कि वहाँ पर आपके द्वारा बीडीसी को अपहरण करने की साजिश की गई, ऐसा आरोप उनका लगाया गया। लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं कि आपके जो भी थे उनका अपहरण किया गया था। तो इसमें ये तो जांच का विषय है। अभी फ़िलहाल आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार आपने कहा कि उनके अपहरण को करके उनके घर ले जाते हैं, वहाँ पर मारपीट होती है और आपकी गाड़ी को जो है कि एकदम चकनाचूर कर दिया जाता है, और उसके बाद तमाम मीडिया चैनल सुबह जाके ये दिखाते हैं कि उस घर पर आपके गुर्गे जाकर उनसे बीडीसी या फिर जो भी था मतलब ज़बरदस्ती कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ आपके द्वारा नहीं अभी तक बताया गया है, क्योंकि आपने मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। तो आपने किन किन लोगों पर ये मुकदमा दर्ज कराया है? ये मुकदमा लाल प्रताप सिंह और संदीप सिंह, संजीव सिंह, माला सिंह, सुनील सिंह तथा अन्य लोग हैं, नाम काफ़ी है इन लोगों के, लेकिन मुख्य लोग यही लोग हैं। चुनाव से 1-2 दिन पहले तक ये घटना होती है और उसके बाद आपका चुनाव में यूँ मनोबल तो कहीं डाउन नहीं हुआ था सर? नहीं, मेरा मनोबल ये लोग डाउन करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से इन्होंने मेरे बेटे का और मेरे भतीजे का अपहरण किए कि इनको ले चल के मारेंगे। ये तो जान से मारने के उद्देश्य से ले गए थे, और जान से मार के ही फेंके थे, जान से मार के ही समझ कर फेंके थे। उस समय दशा इस तरह की थी कि एक पर एक लाश जैसे रखी हो, तीनों लाश एक पर गोलियाई गई थी। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपहरण किया था कि मैं अपना पर्चा न भर पाऊँ। मुख्य उद्देश्य इनका यही था। लाल प्रताप सिंह दिनेश चौधरी के जो माननीय विधायक हैं, दिनेश चौधरी उनके प्रतिनिधि हैं, और उन्हीं के इशारे पर ये लाल प्रताप सिंह, उनका भाई, उनका बेटा और ये संदीप सिंह, माला सिंह, इन लोगों ने उन्हीं के इशारे पर ऐसा कार्य किया, ऐसा दुष्कर्म कार्य किया, इस तरह घिनौना काम किए। हमारे बेटे को जान से ही मारकर छोड़े थे, बेटे को भतीजे को जान से ही मारकर छोड़े थे। ये तो दरोगा जी जो यशो साहब हैं, सत्य प्रकाश सिंह, वो मौके पर पहुंच करके तुरंत रेहटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले आए। वहाँ थोड़ा उपचार हुआ तो तीनों को होश नहीं था, और उसके तुरंत बाद भिजवा दिए सिंह मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ इन लोगों का इलाज चालू हुआ। लेकिन वहाँ भी इन लोगों का हालत बिगड़ती गई, तो उनको जो है ट्रामा सेंटर BHU भेजा गया, जहाँ अभी भी एक की हालत नाजुक बनी हुई है, और दो तो ठीक हो रहे हैं। उसके बाद, इस घटना के बाद आप पर्चा दाखिल करते हैं और उसके बाद चुनाव में एक बड़े अंतर से जीत भी हासिल करते हैं, और उस चुनावी जीत के बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह ये खबरें आती हैं कि जो आपके जफराबाद माननीय विधायक हरेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, हरेंद्र सिंह जी के को लेकर एक खबर आती है कि उन्होंने आपको समर्थन दे दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। हमारा माननीय विधायक हरेंद्र सिंह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना तो उनसे कभी बातचीत होती है। सिर्फ विधायक दिनेश चौधरी जो माननीय विधायक हैं,
उनके प्रतिनिधि लाल प्रताप द्वारा यह आरोप लगाया गया है, जो निराधार है, झूठा है, असत्य है। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि अगले ही जीतने के 1-2 दिन बाद एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें आप हरेंद्र प्रसाद सिंह जी से मुलाकात करते हुए उनको माला पहनाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या ये मुलाकात मात्र मुलाकात थी या कुछ और था? मेरा ये औपचारिक मुलाकात रही होगी और ऐसा नहीं कि उनसे कोई संबंध था। हमारे क्षेत्र के वो विधायक हैं, इसलिए हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई सत्यता नहीं है जी। कुल मिलाकर के इस पूरे जो आपने अभी तक चुनाव में आपका जीत हार मार पीट ये जो भी कुछ भी हुआ, इसके बाद आप अभी तक मतलब क्या आपको लगता है कि यहाँ से क्या कार्रवाई होगी? मुझे शासन प्रशासन पर और पुलिस पर पूरा विश्वास है कि वो न्याय करेंगे, जो दोषी हैं उनको सज़ा देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब एक ब्लॉक प्रमुख होने के नाते आपकी पत्नी से कुछ सवाल हम करेंगे। जी मैम, बताइएगा कि किस प्रकार से आगे आप विकास कार्यों को लेकर जलालपुर ब्लॉक का ध्यान रखेंगे? पूरे गांव का पूरे गांव का हम विकास करेंगे और कोई सबको साथ में लेके चलेंगे और सबको भैया बहनी को सबको अपने साथ लेके चलेंगे और कुल को कोई कमी नहीं करेंगे, सबको एक समान देंगे। जी अब आप ही से हम पूछ लें, जब इतना बता ही रहे हैं तो देखिए एक चीज़ है युवाओं को लेकर। देखिए अब जो चुनावी मुद्दा था उस पर तो बात हो ही गई। युवाओं को लेकर एक बड़ी समस्या होती है कि जो खेल के मैदान होते हैं, जैसे क्या होता है कि यहाँ का 42 मैदान आपने देखा होगा, वो मैदान बड़े बुरे हालत में है। वहाँ आर्मी फ़ौज से तैयारी करने वाले लड़के तैयारी करते हैं फ़ौज में जाने के लिए। उस ग्राउंड की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो क्या उसके लिए हम ये सोच सकते हैं कि आपके द्वारा कुछ अच्छा साफ़ सफाई की व्यवस्था करी जाएगी? अभी तो शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, शपथ ग्रहण के बाद उसको देखा जाएगा और क्या स्थिति है, जो भी हो सकता है मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।